हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द होम लैब। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन ए डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। जैसे कि हमें पता है विटामिन ए हमें दो फॉर्म में देखने को मिलता है, एक रेटिनॉल, एक होता है कैरोटीन। जो ये रेटिनॉल वाला फॉर्म होता है ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं और कैरोटीन जो होता है वो हमें वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलते हैं। तो रेटिनॉल का सबसे अच्छा सोर्स होता है एग्स। एग्स आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉल का अच्छा सोर्स हमारा एग हो गया। दूसरे पे आते हैं हम कैरोटीन के बारे में। तो ओवर 80% या 80% ऑफ द डेली सप्लाई ऑफ विटामिन ए इन द इंडियन डाइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रीकर्सर्स बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, गामा कैरोटीन एंड बीटा क्रिप्टोक्सैंथिन विच आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट फूड्स। यानी कि एक इंडियन के डाइट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए का कौन सा फॉर्म होता है? तो हमारा कैरोटीन होता है। 80% हम इंडियंस कैरोटीन ही लेते हैं। कैरोटीन के कई फॉर्म होते हैं, जैसे हमने अभी तक सिर्फ बीटा कैरोटीन का ही जिक्र किया था, लेकिन बीटा कैरोटीन के अलावा अल्फ़ा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोक्सैंथिन भी होते हैं जो कि बहुत सारे प्लांट फूड्स में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे एक्टिव फॉर्म जो माना जाता है वो हमारा होता है बीटा कैरोटीन। यानी कि बीटा कैरोटीन जो होता है वो सबसे एक्टिव फॉर्म है जो हमारे लिवर में जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जा कर के विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है ईजिली, एक्टिवली। ओके, green leafy vegetables and yellow orange fruits and vegetables like mango, papaya, Indian dates and carrots are rich sources of beta carotene। यानी कि जितने हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, येलो ऑरेंज फ्रूट्स होते हैं, येलो कलर या ऑरेंज कलर के, और सब्जियां जो होती हैं, आम हो गया, पपीता हो गया, खजूर हो गई, गाजर, ये सारे हमारे रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन हैं। आई होप कि हमें सोर्सेस ऑफ विटामिन ए समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका हमारे आई पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट ऑन द आई। तो अगर हमें विटामिन ए की कमी है, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलेगा नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी आँख पे। आँख में भी सबसे पहली जो दिक्कत होगी वो होगी नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि इसमें हमें डिम लाइट में, डस्क का डॉन, चाहे डिम लाइट, हमें दिखाई नहीं देता है नाइट ब्लाइंडनेस में। और अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है तो इसका मतलब है कि हाँ, विटामिन ए की कमी है उनके डाइट में, उनके बॉडी में, और इसे माइल्ड डिफिशिएंसी माना जाता है। अगर इसे ईजिली पहचान लिया गया है तब इसको ईजिली क्योर किया जा सकता है, यानी कि ये रिवर्सिबल है, इसको ठीक किया जा सकता है इस स्टेज पर। दूसरा आते हैं बिटॉट स्पॉट, यानी कि आई में अगर दिक्कत होना शुरू होगी तो सबसे पहले हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, उसके बाद दूसरा होता है बिटॉट स्पॉट। बिटॉट स्पॉट क्या होता है? तो हमारी आँख का जो कंजक्टाइवा वाला पोर्शन होता है, मान लीजिए ये हमारा आँख हो गया, ये स्क्लेरा हो गया, वाइट पोर्शन स्क्लेरा होता है, इस पर एक पतला सा मेम्ब्रेन इसको कवर किए होता है, इस स्क्लेरा पूरे पोर्शन को, इसे कंजक्टाइवा बोलते हैं। इस कंजक्टाइवा में ट्रायंगुलर शेप का कुछ फोमी चीज़ी मटेरियल अक्यूमुलेट होने लगते हैं, उनका अक्यूमुलेशन होने लगता है, जमा होने लगते हैं हमारे कंजक्टाइवा में। ये होता है हमारा बिटॉट स्पॉट। ये भी रिवर्सिबल है, यानी इसको ठीक किया जा सकता है अगर आइडेंटिफाई किया जा सके आसानी से, तब इसको ठीक किया जा सकता है। तीसरा आते हैं
कॉर्नियल एक्जेरोसिस। कॉर्निया हमारी आँख का एक पार्ट है। एक्जेरोसिस का मतलब होता है ड्राई, सूखना, यानी जब कॉर्निया सूखने लगती है उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉर्नियल एक्जेरोसिस। दिस इज़ नॉट रिवर्सिबल, यानी ये ठीक नहीं किया जा सकता है, वापस से हम ठीक नहीं कर सकते हैं इसको। आगे आते हैं फोर्थ, केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया क्या होता है? केरेटोमलेशिया एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक हो गया हमारा केरेटो और एक होता है मलेशिया। केरेटो का मतलब होता है कॉर्निया और मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग। इस स्टेज पर आकर के हमारी कॉर्निया सॉफ्ट होने लगती है, यानी मेल्ट होने लगती है। मेल्टिंग और वेस्टिंग ऑफ द कॉर्निया, दिस इज आल्सो नॉट रिवर्सिबल। कॉर्नियल एक्जेरोसिस इज नॉट रिवर्सिबल एंड केरेटोमलेशिया इज आल्सो नॉट रिवर्सिबल, यानी इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। 5वीं स्टेज पे आते हैं, होता है कॉर्नियल स्कार। केरेटोमलेशिया के बाद होता है कॉर्नियल स्कार। केरेटोमलेशिया कैन लीड टू परफोरेशन ऑफ द कॉर्निया, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारी जो कॉर्निया है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। फिर उसके अगला स्टेज है कॉर्नियल स्कार। इसमें क्या होता है कि हमारी कॉर्निया में परफोरेशन होने लगता है, यानी छिद्र होने लगता है। इसमें चांस होता है कि अंधा हो जाए व्यक्ति, दिखना बंद हो जाए। अंधे होने से बचा जा सकता है इस स्टेज पर भी आकर के, लेकिन रिवर्स नहीं जा सकते, हम बैक नहीं जा सकते, फिर से ठीक नहीं हो सकते पूरी तरह से। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो सबसे पहला सिम्टम आई पर क्या देखने को मिलता है, तो हमें ध्यान रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, तो विटाट स्पॉट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉर्नियल एक्जेरोसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, केरेटोमलेशिया होता है। केरेटोमलेशिया के बाद क्या होता है, तो कॉर्नियल स्कार होता है। सीक्वेंस में लगाने को भी ये पूछा जाता है। आते हैं आई के अलावा और क्या इफ़ेक्ट होता है इसका, तो इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ, यानी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारा ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाता है, रुक जाता है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है बच्चों की। इफ़ेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, ये कैसे इफ़ेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो हमें पता है कि जो हमारी इपिथेलियल सेल होती है, इपिथेलियल सेल होती है हमारी बॉडी में, जो हमारे ऑर्गन्स को कवर किए होती है, किसी भी ऑर्गन को कवर किए होती है, उसमें इसी तरह से छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं उस सेल में, इपिथेलियल सेल में। ये क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इनर ऑर्गन को। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी इपिथेलियल सेल ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये सारे जो प्रोजेक्शन हैं ये सारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और फिर इससे हमारा जो जर्मिनल इपिथेलियम है वो भी प्रभावित होता है और मेल्स में स्टर्लिटी आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। आते हैं अगले पॉइंट पर, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारी बॉडी के इनर पार्ट में एक सेल होती है इपिथेलियल सेल, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उसमें इस तरह से प्रोजेक्शन होते हैं जो म्यूकस सिक्रीज कर, इपिथेलियल सेल से म्यूकस सिक्रीज होता है और ये चिपचिपा होता है। और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो इस तरह से जो भी हमारे बाहर से जो भी बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी आती है वो उनको बाहर निकालने का काम इस तरह से हिलते हुए करते रहते हैं। लेकिन जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तब ये टाइट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं केराटिनाइज्ड। ये केराटिनाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं और झड़ जाते हैं और ये सेल सूख जाती है, पतली सी हो जाती है। तो इससे चांसेस होते हैं कि व्यक्ति इन्फेक्शन की चपेट में आसानी से आ जाए। तो इस तरह से ये हमारे इन्फेक्शन के रेट को भी बढ़ाता है। आई होप कि आपको विटामिन ए के सोर्सेज और विटामिन ए की कमी से होने वाले दिक्कत के बारे में जानकारी मिली होगी। अब फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।